इस वक्त एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं और बड़ी खबर जाहिर तौर पर अफगानिस्तान से है, जहां पर आतंकी हमले से इस वक्त वो जमीन लहूलुहान हो गई है। अफगानिस्तान में जिस बात का डर था वही हुआ है। कल हजारों लोगों की भीड़ के बीच काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास एक के बाद एक 3 सीरियल धमाके हुए। इन धमाकों में 13 अमेरिकी सैनिक समेत 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस के खुरासान गुट ने ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इस हमले के पीछे जो भी है हमें उसे ढूंढेंगे और इसकी कीमत उसे चुकानी होगी। बाइडेन ने यह भी कहा है कि काबुल से लोगों को निकालने का मिशन पहले की तरह जारी रहेगा। अमेरिका ने काबुल ब्लास्ट में मारे गए लोगों के सम्मान में 30 अगस्त तक अपना झंडा आधा झुकाने का ऐलान किया है। भारत के लिए राहत की बात यहां यह कि इन हमलों में अब तक किसी भी भारतीय के जख्मी होने की खबर नहीं आई। अमेरिका के सीने पर आतंक का खंजर, काबुल एयरपोर्ट के बाहर मौत का मंजर और गमजदा आंखों से बहता आंसुओं का समंदर। और इस हमले की जिम्मेदारी ली है आईएसआईएस खुरासान ने। और ये है आईएसआईएस खुरासान का वो लिखित बयान जिसमें उसने हमलों की जिम्मेदारी ली है। आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों ने दावा किया है कि उन्होंने ही अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया है। काबुल में अमेरिका बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। एयरपोर्ट के बाहर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा है और इसी भीड़ का फायदा उठाकर आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों ने आत्मघाती हमला कर दिया, जिसमें 60 के करीब अफगानी नागरिकों की भी मौत हुई है। आईएसआईएस खुरासान के इस हमले में अमेरिका तिलमिला उठा है और अब राष्ट्रपति बाइडेन ने बदले की कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। हालांकि इस ऐलान के जंग के साथ बाइडेन ने यह भी साफ किया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पहले की तरह जारी रहेगा, लेकिन अब इसके साथ ही साथ आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का मिशन भी चलेगा। आतंकी भविष्य में फिर से किसी ऐसे हमले को अंजाम न दे सके, इसलिए अमेरिका ने एयरपोर्ट के आसपास अपने जंगी बेड़े को मजबूत कर दिया। अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-15 और अपाचे हेलीकॉप्टर को सुरक्षा मिशन पर लगाया गया है। साथ ही आतंकियों को उनकी मान से ढूंढकर निकालने के लिए रीपर ड्रोन को डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि पेंटागन को आशंका है कि आईएसआईएस खुरासान फिर से हमले की फिराक में है। एक तरफ अमेरिका को रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाना है, क्योंकि 31 अगस्त की डेडलाइन करीब आ चुकी है, तो दूसरी ओर आईएसआईएस के आतंकियों से भी निपटना है। तो तालिबान के कब्जे के बाद मुश्किल में फंसे अफगानिस्तान के लिए मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से कल सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक कई धमाके हुए, उनमें 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। एक बड़ी चुनौती और खतरा अभी आगे और भी बड़ा हो सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता, जो कि हमें ताजा अपडेट, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाएंगे, आशीष सिंह हमारे साथ हैं। साथ ही अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत विवेक काटजू सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल संजय सोई भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी आशीष, क्योंकि एक बड़ा खतरा और खतरा अभी आगे और बढ़ा हो सकता है, इस बात की भी आशंका फिलहाल नजर आ रही है। सबसे पहले तो ताजा अपडेट क्या है हमारे पास? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो काबुल में धमाके हुए हैं उसके बाद यूएन सेक्रेटरी जनरल ने परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई है। ये अपने आप में दिखाता है कि कितनी गंभीरता से वर्ल्ड कम्युनिटी इसको ले रहा है और यूएन भी ये रियलाइज़ कर रहा है कि जिस तरह से कदम हेस्ट में हम कह सकते हैं अमेरिका ने उठाया, उसका खामियाजा कैसे अफगानिस्तान के लोगों को उठाना पड़ रहा है। तो ये एक बड़ी खबर है। हमें देखना होगा कि परमानेंट काउंसिल की इस बैठक में क्या कुछ निकल के आता है। हालांकि मैं एक कैविएट के साथ ये आपको बता दूं, विवेक काटजू साहब बेहतर बताएंगे, ये मैंडेट होता है यूएन के पास कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर नेशंस हैं वो कोई मिलिट्री एक्शन पर भी फैसला ले सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ी सी गुंजाइश कम लगती है शिरीन, क्योंकि अमेरिका खुद ही जब बाहर निकल चुका है, पूरी तरह से पुल आउट हो चुका है, तो इस तरह का मिलिट्री एक्शन होगा कि नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बड़ी खबर है कि परमानेंट काउंसिल की बैठक यूएन सेक्रेटरी जनरल द्वारा इस मसले पर बुलाई गई। ठीक है, मैं विवेक काटजू सर से इसे समझ लेती हूँ। सर, अब क्या रुख बदलेगा इस बड़ी घटना के बाद, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अब ये बड़ी चुनौती है सभी देशों के लिए? आपने सही कहा, चुनौती बड़ी है, क्योंकि जो आश्वासन तालिबान ने अमेरिका को दिया था कि वो अपनी भूमि पर या वो जो एरिया उनके नियंत्रण में है उसमें और कोई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गुट को आने नहीं देंगे, वो आश्वासन आज के दिन तो पूरा हुआ है। और इसलिए अमेरिका अभी रेस्क्यू मिशन कर रहा है, तो तालिबान पर इशारा उसका नहीं है, तालिबान का उसको सहयोग चाहिए, क्योंकि काबुल उन्हीं के गिरफ्त में इस वक्त है।
लेकिन मैं कोई अंतर्राष्ट्रीय सैनिक टुकड़ी का प्रवेश अफगानिस्तान में नहीं देखता हूं। उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अमेरिका खुद वहां से जा रहा है। कोई देश अपने सैनिक वहां नहीं भेजे। अब तालिबान, अब सवाल यही है कि 31 अगस्त के बाद, आज से 5 दिन बाद, जब अमेरिकी सेना और नेटो की कुछ टुकड़ियां जो बची हैं, सैनिक टुकड़ियां, वो चली जाती हैं, तो फिर तालिबान का क्या रुख होगा? सबकी नजर फिर तालिबान के शासन का स्वरूप पर होगी। वो अभी तक उनका केंद्रीय सरकार उन्होंने बनाई नहीं है। सवाल ये होगा कि क्या उनको डिप्लोमेटिक मान्यता दें या नहीं दें। पाकिस्तान की तरफ से तो अपील हो रही है, चीन ने चुप्पी साधी है, रूस ने कहा है कि वो इस पर नजर बनाए हैं। तो ऐसे दुनिया आगे बढ़ेगी और अफगानिस्तान के लोगों को तो जिस तरह अमेरिका ने अपने सैनिक वहां से हटाए हैं, उसका खमियाजा तो भुगत ही रहे हैं। उसका जो असर उन पर पड़ रहा है वो तो दर्दनाक है। लेकिन इसके बाद मैं देखता हूं कि दुनिया का पूरा नजर जो है वो बदल जाएगी। हाँ, अमेरिका ये जरूर मांग करेगा तालिबान से कि जो उसकी डील हुई थी तालिबान के साथ, उसकी पहला नुक्ता जो था वो ये था कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को तालिबान समाप्त करेगा। तो तालिबान से ये मांग होगी कि वो अलकायदा से पूरे अपने संपर्क तोड़े, आईसिस से को पनपने नहीं दे, और इसके लिए उस भूमि पर अमेरिका के जितने भी एसेट्स हैं, टेक्निकल एसेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, अमेरिका के जो ड्रोन्स हैं, उससे निगरानी वो पूरी रखेगा। हाँ, ये जरूर है कि CIA ने पहले से राष्ट्रपति बाइडेन को ये चेतावनी दे दी थी कि एक बार अमेरिकी सैनिक वहां से छोड़ देंगे, अमेरिका का दूतावास वहां से चला जाएगा या दूतावास के जो लोग हैं वो कम हो जाएंगे, तो फिर उनकी जो क्षमता है निगरानी रखने में वो भी कम हो। मैं ये बता सकता हूँ कि जितने लोगों से हम इंटरैक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा में हैं, जो अफगान्स वहाँ पर हैं, बाकी नागरिक हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक वॉइस नोट सुनाता हूँ। मैं आइडेंटिटी, माफ़ कीजिएगा, डिस्क्लोज नहीं करूँगा। कल काबुल में हमलों के बाद मैंने किसी फॉर्मर जर्नलिस्ट को अप्रोच किया था कि वो वहाँ के दृश्य के बारे में हमको ABP न्यूज़ के दर्शकों को कुछ बताएं। आप देखिए, इसी ऑडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि लोग कितना खौफजदा हैं। मैं आपको सुनाता हूँ। देखो आशीष भाई, मुझे एक कॉल आया था, मैं आपको ही बताना चाहता हूँ। मेरी जो है ना यहाँ पे जर्नलिस्ट लोग जो है ना, वो मेरी वॉइस को जानते हैं। वो जो कल मैंने आपको बता दिया था वो नंबर, वो उसके नंबर के साथ कांटेक्ट करूँ, मेरी वॉइस को जानते हैं। अगर मेरी नाम ना भी डाली तो कल मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम बनेगा। यहाँ पे मेरी जान को खतरा है, मेरी जिंदगी को खतरा है, मेरे सब कुछ। मैं एक जगह पे हूँ ताकि मैं घर से नहीं निकल सकता। तो आप बोलिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप न्यूज से ले ले वो जो कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो अभी जो न्यूज है उससे ले ले, न्यूज से ले ले, क्या फायदा? अगर मेरी जान को खतरे में डाल के आप वॉइस चढ़ाना चाहते हो तो क्या फायदा? तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप बोलिए। यहाँ पे तो और कोई दुश्मन है। शिरीन, अगर आप ठीक से क्लियरली आवाज सुन पाई हो तो आप समझ सकती हैं कितने लोग ट्रॉमा में हैं, डरे हुए हैं, खौफ में हैं। तालिबान जितने दावे करे, एक एक आदमी को मैं कह सकता हूँ अपनी जान का खतरा है। इससे अंदाजा मिला होगा। हम इस आवाज को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या मनोस्थिति रही होगी। सोई सर, ये समझा जा सकता है, ये खौफ है लोगों के अंदर अफगानिस्तान में जो इस वक्त रह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल खौफ ही फैलाना इसका उद्देश्य था। ये जो बॉम्ब ब्लास्ट किए गए हैं, और जो पहले से एक्चुअली देखा जाए, जब तालिबान ने वहां कैप्चर किया उसके बाद से लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए, जिससे ये अंदाजा लग रहा था कि एयरपोर्ट पर कितनी भीड़ थी। हजारों लाखों लोग खड़े हुए थे वहां पर, और खाना पीना 4-4, 5-5, 6-6 दिन तक लोग बैठे हुए थे, मौसम की परवाह किए बिना। निकलना चाहते वो, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी का खतरा था। और उसके बाद जब वार्निंग भी दी गई थी एक दिन पहले कि यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होने खतरा है, कुछ ना कुछ हो सकता है, तभी भी लोग नहीं गए। तो ये दिखा रहा है कि कितनी डेस्परेट सिचुएशन है, क्या हालात है वहां पर, वहां से भागने की। और ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, इससे देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो ये हालात है आज वहां पे आम जो आवाम है, आवाम को सबसे ज्यादा तंगी है। मैं ये मानता हूँ
आज वहां पे ना कोई गवर्नमेंट है, ना कोई सरकार है, सिर्फ एक डर की माहौल बना हुआ बिल्कुल है। सर। क्या खाना मिल रहा है, क्या पीना मिल रहा है, क्या मेडिकल सप्लाई है, और जो बाहर से भी अभी सप्लाई आनी बंद है। जी, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां के औरतें, बच्चे किस साफ तौर प्रकार पर से किस हालात में मुश्किल जिंदा हैं। हालातों में जीने के लिए मजबूर हैं कि किसी भी तरह से वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन मुश्किलें कम होती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक काटजू सर, संजय सोई सर और साथ ही आशीष भी हमारे साथ जुड़े थे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।